सुप्रभात बच्चों, श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पाठ 9 पढ़ रहे थे, काकस्य चातुर्यम, उपपद विभक्ति। पहला अध्यांत मैंने यानी कि पेज नंबर 65 आपको पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ के अंदर जो है उपपद विभक्ति दे रखी है। उपपद यानी कि जो जिनके कारण कारक विभक्ति के सामान्य नियम बाधित होकर और किसी विशेष विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। और प्रस्तुत पाठ में जितने भी लाल कलर से लिखे हुए शब्द हैं, सारे उपपद विभक्ति के उदाहरण हैं, क्योंकि वो किसी न किसी विशेष पद के आगमन के कारण उनमें विभक्ति परिवर्तित है। तो बच्चों, आज हम इसका दूसरा पैराग्राफ पाठ का यानी कि पेज नंबर 66 का अध्ययन करेंगे। तो देखो कि तदेव तत्र एकः नृपः नद्यां स्नानुम आगच्छन्ति। तदेव मतलब तभी, तत्र मतलब वहाँ, एकः नृप एक राजा, नद्यां नदी में, स्नान्तुम नहाने के लिए, आगच्छति स्मः आता था। तभी वहाँ पर एक राजा जो है नदी में स्नान करने के लिए हमेशा आता था। तस्य पृष्ठे, तस्य मतलब उसके, पृष्ठे मतलब पीछे। अब देखो पृष्ठ के योग में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई, उसके पीछे सैनिकः आसन्न, उसके पीछे सैनिक थे। स स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्णहारं वस्त्राणाम उपरि स्थापयाति स्म। वह अपने बहुमूल्य हीरो से जड़ित सोने के हार को कपड़ों के ऊपर रखता था। यानी कि जब भी वो राजा नदी में स्नान करने जाता था तो अपने जितने भी आभूषण है वो वस्त्रों के ऊपर रखता था। सैनिकः अपि स्वर्णहारं परितः अतिष्ठन्, सैनिक भी स्वर्णहारम, सोने के हार के चारों ओर खड़े रहते थे, यानी कि राजा के गहनों की और वस्त्रों की रक्षा करते थे। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति, और वे सब सोने की हार की रक्षा कर रहे थे। वृक्षस्य ऊपरी स्थितः काकः अवदत्, वृक्षस्य मतलब पेड़ के, ऊपरी मतलब ऊपर, स्थित मतलब बैठा, काकः मतलब कौवा, अवदत् मतलब बोला, पेड़ के ऊपर स्थित कौवे ने बोला, अहम उपायम अचिंत्यम, मैंने उपाय सोच लिया। अहम मतलब मैंने, उपाय मतलब उपाय, अचिंत्यम मतलब सोच लिया, मैंने उपाय सोच लिया। काकस्य भार्या, तो कौवे की पत्नी ने क्या कहा, काकम अपृच्छत, कौवे की भार्या ने कौवे से पूछा, कौवे को पूछा, अपृच्छत मतलब पूछा। कह उपायम अस्ति, क्या उपाय है। काकः अवदत्, कौवा बोला, त्वम केवलम पश्य, तुम केवल देखो। कौवा क्या कहता है, मैं बताऊंगा नहीं, तुम केवल देखती जाओ। काका झटिति, झटिति मतलब जल्दी से, अवयव शब्द है ये भी। झटिति स्वर्णहारम आदाय, कौवा जल्दी से सोने का हार, आदाय मतलब लेकर, सर्पस्य मतलब सर्प के, बिले मतलब बिल में, अशिपत मतलब फेंक दिया। कौवे ने जल्दी से राजा का सोने का हार लिया और उस बिल में फेंक दिया जहां पर सांप रहता था, वो दुष्ट सांप जो उनके बच्चों को खा गया था, उससे बदला लेना था इसलिए, है ना, तो फेंक दिया। सैनिकः सर्वम अपश्यन् नृपाय च अकथयन्, सैनिक सब देख रहे थे और उन्होंने राजा से कहा, सैनिकों ने देखा कि कौवे ने किस प्रकार से हार उठाकर बिल में डाल दिया, तो फिर सैनिकों ने राजा को बताया, तो राजा ने क्या कहा, नृपा बिलस्य, नृपस्य बिलम खंतुम आदिशत, राजा ने सांप के बिल को खोदने का आदेश दे दिया कि भाई बिल खोदो और हार निकालो। यथेव सैनिका सर्पस्य बिलम खंतुम आरंभत, यथेव मतलब जैसे ही, सैनिका मतलब सैनिकों ने, सर्पस्य मतलब सांप के, बिलम मतलब बिल को, सांप के बिल को खोदना शुरू किया। तथेव वैसे ही, सर्प बिलात बही अधावत, वैसे सांप बिल से बाहर दौड़ा, है ना, वो सांप ने सोचा कि मुझे मारने आए तो वो बाहर दौड़ा। सर्पम दृष्टवा, सांप को देखकर, सैनिकः तम अमार्यन्, सैनिकों ने उसको मार दिया। सैनिकों ने सोचा अब बाहर आ गया सांप तो हमें खा जाएगा, इसलिए उन्होंने मार दिया। स्वर्णहारम च अनयत, और सोने का हार ले लिया। सर्पम व्रतम दृष्टवा काक दंपति प्रसन्नो भवताम, सांप को मरा हुआ देखकर काक दंपति जो है प्रसन्न हो गए कि अब ये दुष्ट जो है हमारे बच्चों को नहीं खाएगा। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि चातुर्येण कठिनात कठिनम अपि कार्य संभवम भवति, बुद्धि के प्रयोग से या बुद्धि के चातुर्य से जो है कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हर समय व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हर समस्या का हल आसानी से निकल जाए और सफलता की ओर अग्रसर होया जा सके। अब देखो बच्चों, विशेष में देखो, उपपद विभक्ति कुछ विशेष पदों के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग न करके उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित अवयव और धातुओं के साथ उपपद विभक्ति लगती है। देखो द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगेगी, गम धातु में, रक्ष में, प्रच्छ में,
आरूह में, विना में, धक में, प्रति में, परितः में, उभयतः में, निष्कषा में और समिया, ये शब्द जहाँ भी किसी भी वाक्य के अंदर आते हैं उसके समीप वाले पद में जो है हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। फिर तृतीया, सह, अलम, अंगी का अंग विकार यानी कि किसी अंग में विकार होना, विना और प्रयोजन में। चतुर्थी विभक्ति कथ, दा, नमः, क्रुद्ध, रुच, स्वा, स्विति, इनके ये पद जहाँ भी आएंगे वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी पास वाले पद में। पंचमी विभक्ति कहाँ उपपद विभक्ति के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो बही, भी, विना, अनंतरम, प्रमद। ठीक है। षष्ठी विभक्ति ऊपरी, अधः, पुरतः, वामतः, दक्षिणतः। सप्तमी विभक्ति वि प्लस श्वस, स्नेह, निपुणः, कुशलः, प्रवीणः। लट लकार की क्रियाओं में स्मरपद लगने से लंग लकार की क्रिया बन जाती है, जैसे पठती के साथ स्मह लगते पढ़ता था अर्थ हो जाएगा। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चों। अब अभ्यास प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 1 में विकल्प से सही उत्तर को चुनकर लिखना है। वृक्षस्य अधः क वस्ति, पेड़ के नीचे कौन रहता था? सर्पः। पेड़ के ऊपर तो काक दंपति रहते थे, नीचे कौन रहता था? सर्पः। तो क वाले ऑप्शंस पे टिक कर दो। काक दंपति कस्मात बहिः आगच्छताम, काक दंपति कहाँ से बाहर आए थे? नीड़ात, घोंसले में, पक्षी घोंसले में ही रहते तो वो वहां से बाहर आएंगे, तो नीड़ात सही उत्तर होगा, उस पर टिक कर दीजिए आप। फिर काक दंपति केह सह वसंती स्म, काक दंपति किसके साथ रहते थे? अपने बच्चों के साथ, तो शावकेह पर टिक कर दो। फिर नृपः कुत्र स्नातुम आगच्छत, राजा कहाँ पर नहाने के लिए आता था? जंगल में, पेड़ पर या नदी में? नदी में, तो ख वाला ऑप्शन सही होगा, उस पर टिक कर दो बच्चों। काकः स्वर्णहारम कुत्र क्षिपत, कौवे ने सोने का हार कहाँ फेंका था? बिले, बिल में फेंका था, है ना, सांप के बिल में। फिर प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य दीयताम। केन कठिनम अपि कार्य संभव भवति, तो बुद्धि चातुर्येण कठिनात कठिनम कार्यम संभवति। उसके बाद काक दंपति किम अर्थो दुखितो आस्ताम, है ना, काक दंपति जो थे वो किस लिए दुखी थे? तो काक दंपति शावकान विना दुखितो आस्ताम, अपने बच्चों के बिना दुखी थे। क्यों? क्योंकि सर्प उनके बच्चों को खा गया था। फिर काकी किम अवदत, काकी यानी कि कौवे की पत्नी ने क्या बोला? तो काकी अवदत अलम शोकेन, शोक मत करो, दुख मत करो। इदानीम सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतयाम, इस समय हम दोनों को सर्प के विनाश का, उसको खत्म करने का उपाय सोचना है। फिर प्रश्न संख्या 4, सैनिकः स्वर्णहारम परितः किमर्थम आतिष्ठन्, सैनिक स्वर्णहार के चारों ओर किस लिए खड़े रहते थे? तम रक्षितुम, सैनिकः स्वर्णहारम परितः तम रक्षितुम आतिष्ठन्, उसकी रक्षा करने के लिए जो है खड़े रहते थे। फिर काक दंपति किमर्थम दुखितो आस्ताम, राजा किमर्थम आदिश्यत, राजा ने क्या आदेश दिया था? राजा सर्पस्य बिलम खंतुम आदिश्यत, राजा ने सांप के बिल को खोदने का आदेश दिया था। फिर प्रश्न संख्या 3, प्रश्न बनाना है। शावकेह के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो शावकेह में क्या दे रखा है? तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो किम प्रश्नवाचक शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या आ जाएगा? केह। फिर वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो किम प्रश्नवाचक शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन? कस्य। शावकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो किम प्रश्नवाचक शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन? कान। फिर राजपुत्र प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम प्रश्नवाचक शब्द पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन? कह। फिर सर्पम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि किम की पुल्लिंग की भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। किम पुल्लिंग क्यों लिया बच्चों? क्योंकि सांप पुल्लिंग है इसलिए, है ना, तो कम आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, मंजूषा से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो त्वम ग्रामात आगच्छसि, तुम गांव से आ रहे हो। मोहन भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, मोहन भिक्षुक के लिए, भिखारी के लिए भोजन देता है। वृक्षात फलानि पतन्ति, पेड़ से फल गिरते हैं। जनकः पुत्राय वस्त्राणि आनयति, जनक पिता जो है पुत्र के लिए वस्त्र लाता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम सब नेत्रों से देखते हैं। फिर दूसरे रिक्त स्थान में सही विभक्ति रूपों से रिक्त स्थान भरने। याचक शब्द की
अहम याचकाय भोजनम अच्छामी तो चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, याचकाय हो जाएगा याचक का। फिर छात्राय हो जाएगा छात्र का, क्रोध धातु और यच्छ दोनों आ गए, देखो उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। फिर विना दे रखा है, विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति आएगी तो पुत्रम आ जाएगा। फिर सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है तो अम्बा की तृतीय विभक्ति अम्बया। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है तो भवन का भवनम हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 देखो बच्चों, विद्यालय के बाहर मंदिर है तो विद्यालयः बहि, बाहर की बहि, देवालयः और अस्ति। फिर बालक कुत्ते से डरता है, बालकः कुकुरात विभेति, विभेति मतलब डरता है। आपस में विवाद मत करो, परस्परम विवादम मा कुरु। मैं पुस्तक के बिना कैसे पढ़ूंगा, अहम पुस्तकम बिना कथम पठिष्यामि। पिता पुत्रियों को स्नेह करते हैं, जनकः पुत्रीसु स्नेहति, है ना। उसके बाद क्रियाकलाप में देख लो बच्चों, अध्यापक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि परितः छात्रा किसके चारों ओर खड़े हैं, अध्यापक के। पिता और पुत्र जा रहे हैं तो स के योग में जनकेन आ जाएगा। फिर लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं तो अलम विवादेन आ जाएगा। अध्यापक छात्राएं क्रोध करते हुए नजर आ रहे हैं अध्यापक तो छात्राएं आ जाएगा। फिर जनः या नरः भिक्षुकाय, भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति। इस तरीके से ये आपके अभ्यास प्रश्न पूर्ण हुए बच्चों। आपको पीडीएफ से देखकर ये पाठ्य पुस्तक में ही लिखने हैं, लेकिन दूसरे अध्यांत का जो हिंदी अनुवाद मैं आपको भेज रही हूँ वो आपको जो है पाठ्य पुस्तक में लिखना है।